हाय फ्रेंड्स, देखिए हमने फिजिक्स का जो पार्ट 3 तक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आपको दे चुके हैं। ठीक है, किसी ने कहा है सक्सेस इज नॉट अबाउट व्हाट यू हैव अचीव्ड इन पास्ट। ठीक है, सक्सेस इज नॉट अबाउट व्हाट यू हैव achieved in past but success is about what you are achieving in present। कहने का मतलब है कि सफलता का मतलब ये नहीं है कि आपने पास्ट में जो है क्या प्राप्त किया। ठीक है, सफलता का मतलब ये होता है कि आपने प्रेजेंट में क्या प्राप्त किया। आगे बात समझ में। तो हमने फिजिक्स का पार्ट 3 तक आपको वीडियो दे चुके हैं। पार्ट 4 फिजिक्स का आज जो वीडियो हम बना रहे हैं। ठीक है, किसी शायर ने कहा है हालात ओ ना रखें जो हौसलों को बदल दे। हालात ओ ना रखें जो हौसलों को बदल दें, बल्कि हौसला वो रखें जो हालातों को बदल दें। मेरे प्यारे दोस्तों, छात्र छात्राओं, मैं वीरेंद्र सर, चैनल स्टडी विद वीरेंद्र सर में सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने बताया था आपको गति के प्रथम नियम। ठीक है, फिर प्रथम नियम को कौन सा नियम कहते हैं? तो गैलीलियो का नियम कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक है, ये तो आज हम समझाएंगे आपको कि जड़त्व इनर्शिया क्या होता है, जड़त्व क्या होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने हेडिंग डाल रखा है जड़त्व। ठीक है, तो जड़त्व क्या है? बाबल के अभाव में। ठीक है, बाबल के अभाव में किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था की विरामावस्था या सामान्य गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु बाबल के अभाव में, ठीक है, बाबल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विरामावस्था या सामान्य गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। ठीक है, और भी हम आपको आसान जो परिभाषा बता दे रहे हैं। ठीक है, किसी वस्तु के अवस्था परिवर्तन के विरोध के गुण को। ठीक है, जैसे मैंने मार्कर रखा हुआ है हाथ में, तो मार्कर किस अवस्था में है? विरामावस्था में है। ठीक है, स्थिर अवस्था क्या कहते हैं? विरामावस्था कहते हैं। चलती हुई कोई वस्तु अगर मूवमेंट कर रही है, गति कर रही है, उसे गतिज अवस्था कहते हैं। ठीक है, गति के कारण जो अवस्था प्राप्त होती है उसे गतिज अवस्था कहते हैं। कोई वस्तु रुकी हुई है या विराम में है, उसके कारण जो अवस्था प्राप्त होती है उसे कहते हैं विरामावस्था कहते हैं। ठीक है, ये है किसी वस्तु के अवस्था परिवर्तन के विरोध के गुण को। ठीक है, जैसे मैं इसको गतिज में ले जाना चाह रहा हूं, तो तब भी क्या करिए? अपनी अवस्था का विरोध कर रही है। ठीक है, किसी वस्तु के अवस्था परिवर्तन के विरोध के गुण को क्या कहते हैं बच्चों? जड़त्व कहते हैं। ठीक है, ये और भी आसान जो है डिफिनेशन आप एक वर्ड में याद रखेंगे। अवस्था परिवर्तन क्या कहता है? का विरोध, जड़त्व। ठीक है, किसी वस्तु के अवस्था परिवर्तन के विरोध के गुण को क्या कहते हैं बच्चों? आपका जड़त्व कहते हैं। ठीक है, यही है। बाबल के अभाव में, उस पे क्या हो? जैसे मैंने मार्कर रखा, कोई बाबल लगाया जा रहा है, इस पे नहीं लगाया जा रहा है। ठीक है, तो बाबल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विरामा या सामान्य गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। ठीक है, वही डिफिनेशन है। अगर वहां पे क्या हो? बाबल न लगे। ठीक है, तो बाबल के अभाव में, ठीक है, किसी वस्तु की अपनी विरामावस्था
या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। कोई दिक्कत आपको? हमें उम्मीद है कि जड़त्व की डिफिनीशन याद हो गई होगी। और आसान, मैंने सबसे आसान आपको परिभाषा मैंने बता दिया है। किसी वस्तु के अवस्था परिवर्तन के विरोध के गुण को क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों बच्चों? जड़त्व कहते हैं। ठीक है, तो ये आप केवल जड़त्व की डिफिनीशन है कि जड़त्व क्या है। आगे चलिए आपको बताते हैं बल। बल क्या है? ठीक है, तो बल क्या है आपको बच्चों? तो बल हमने पिछले वीडियो में बता चुका है, फिर बता दे रहे हैं डेफिनेशन। बल क्या है? बल व बाह कारक है। ठीक है, बल व बाह कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करता है या करने का प्रयास करता है। ठीक है, जैसे आप दीवार को, बोर्ड को मैं धक्का दे रहा हूं, क्या बोर्ड आपकी दीवार खिसक जाएगी? नहीं खिसकेगी। ठीक है, कोई स्टूल है, कहीं पे कोई चीज रखा हुआ है, मार्कर रख रहे हैं, कोई चीज रख रहे हैं, जिसपे बल लगेगा, मार्कर आगे चला जाएगा। ठीक है, यही है। तो बा बल है, तो बल व बाह कारक है। कारक मतलब कार्य करने वाला। ठीक है, बल व बाह कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करता है या करने का प्रयास करता है, उसे क्या कहते हैं? बल कहते हैं। ठीक है, बल का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ये ध्यान रखेंगे, बल का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। ठीक है, CGS मात्रक क्या होता है? ठीक है, CGS मात्रक क्या होता है? डाइन। याद रखेंगे, कंपटीशन में पूछता है। ठीक है, कि बल का CGS मात्रक क्या होता है? ठीक है, तो बल का CGS मात्रक बच्चों क्या होता है? डाइन होता है। ठीक है, आपका SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन। MKS पद्धति में मात्रक क्या होता है? तो आप बल को क्या लिखते हैं? फोर्स बराबर M × A। तो द्रव्यमान का जो मात्रक क्या होगा? किलोग्राम किग्रा होगा। ठीक है, त्वरण का मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति जो है सेकेंड स्क्वायर। MKS पद्धति में मात्रक क्या होता है? ठीक है, MKS पद्धति में मात्रक क्या होगा? तो क्योंकि बल बराबर आपको पता है कि बल बराबर क्या होता है? M × जो है A होता है। यहां से M का मात्रक क्या होगा? किग्रा। A का मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति जो है ना सेकेंड स्क्वायर। किग्रा मीटर प्रति जो है सेकेंड स्क्वायर। हर बात समझ में? तो बल का आपको पूछेगा तो मात्रक पूछेगा। ठीक है, तो CGS मात्रक क्या होता है बच्चों? CGS मात्रक क्या होता है? डाइन होता है। SI मात्रक क्या होता है? SI मात्रक क्या होता है? आपका न्यूटन होता है। ठीक है, जड़त्व तो क्या है? किसी वस्तु के अवस्था परिवर्तन के विरोध के गुण को क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई मोटर साइकिल है या फिर ट्रेन है। ठीक है, अगर वह रुक रही है, रुकी हुई अवस्था में, मतलब विरामावस्था में, और अचानक से अगर चलती है, ठीक है, कोई गाड़ी अगर रुकी हुई अचानक से अगर चलती है, तो उसमें जो शरीर, उस पर अगर आप बैठे हुए हैं तो आपके शरीर का पिछला वाला भाग होता है वह क्या होता है? पीछे की ओर जो है झुक जाता है। क्यों झुक जाता है? जड़त्व के कारण। ठीक है, अगर कोई मोटरसाइकिल है या ट्रेन है, ठीक है, अगर चल रही है, उस पर अचानक से ब्रेक लगाने के बाद जो है व्यक्ति जो आगे की ओर जो है क्यों ऐसे झुक जाता है? ठीक है, आगे की क्यों ओर झुक जाता है? जड़त्व के कारण। ठीक है, तो याद रखेंगे सब एग्जाम्पल क्या है आपके? जड़त्व के हैं। ठीक है, तो बल का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन। MKS पद्धति में मात्रक क्या होता है? किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। CGS पद्धति में क्या मात्रक होता है? CGS पद्धति मात्रक क्या होता है? डाइन होता है। ठीक है, उसके आगे आप मोमेंटम बताएंगे, संवेग क्या होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। और एक चीज याद रखेंगे, और कोई पूछ दे, इंपॉर्टेंट ये है, बड़े बड़े एग्जामों में आपके कंपटीशनों में आती लाइन है। ठीक है, कि प्रथम नियम से, किस नियम से बल की परिभाषा मिलती है? ठीक है, इन विच लॉ फाइंड द डिफिनेशन ऑफ जो है फोर्स, मतलब किस नियम से क्या करते हैं? बल की परिभाषा क्या होती है? प्राप्त होती है। ठीक है, तो बल की परिभाषा जो है
आपके प्रथम नियम से क्या होती है, प्राप्त होती है। ठीक है, प्रथम जो नियम है वही से बल की आपकी परिभाषा क्या होगी, आपको प्राप्त होगी। याद रखेंगे कि बल की परिभाषा कहाँ से प्राप्त होती है। ठीक है, प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। ठीक है, तो बल की परिभाषा आपको कहाँ से मिलती है, प्रथम नियम से। ठीक है, प्रथम नियम आप याद रखेंगे। आगे बसों में आगे फिर आपका मोमेंटम संवेग। संवेग मोमेंटम क्या होता है, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। वही बात हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु का कितना द्रव्यमान है और उसका क्या वेलोसिटी है, क्या उसका वेग है, दोनों का अगर गुणा कर देते हैं उसका जो गुणनफल होता है वही क्या कहलाता है, आपका जो है संवेग कहलाता है। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। आगे बात समझ दोस्तों, यही है, अगर कोई वस्तु है उसका क्या द्रव्यमान है, ठीक है, कोई पिंड है यम द्रव्यमान है और उसकी क्या वेग है, तो मान लीजिए किस वेग से चल रहा है, v वेग से चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे संवेग क्या हो जाएगा, तो संवेग क्या होगा, यम इंटू जो है वेक्टर v। अगर सदिश राशि में ऐसे लिखेंगे, परिमाण लिखेंगे तो यही लिखेंगे, p बराबर क्या लिखेंगे आपको, यम इंटू v। आगे समझ में संवेग क्या होता है, संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। फिर ये कैसी राशि है, ठीक है, तो आपको पता चलेगा, कोई द्रव्यमान है, कोई गाड़ी है किसी तरफ चल रही है, तो उसमें आपको पता चल जाएगा हाँ किस डायरेक्शन में ये गाड़ी क्या हो रही है, आपकी चल रही है। ठीक है, कोई गाड़ी बिलरेगंज की तरफ चल रही है तो पता चल रहा है डायरेक्शन किधर की नहीं चल रही है, तो डायरेक्शन आपको क्या आता पता चलता है। तो जिस राशि में आपको डायरेक्शन का पता लगता है उसे क्या कहते हैं बच्चों, सदिश राशि कहते हैं। ठीक है, तो वह आपकी जो है सदिश राशि होती है। ठीक है, जिसमें परिमाण के साथ साथ क्या होती है, आपको अगर दिशा दी गई रहती है उसे क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। ठीक है, जिसमें परिमाण के साथ साथ जो है आपकी दिशा नहीं दी गई रहती है उसे क्या कहते हैं। देखिए बच्चों, तो हमने बता दिया था कि एक ऐसी राशि है आपको जो है ना सदिश राशि है। क्या मान होता है संवेग का जो है, ठीक है, तो संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुण जो है वेग होता है। ठीक है, तो संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुण वेग। कैसी राशि है, सदिश राशि है। इसका क्या मात्रक होता है, ठीक है, इसका SI मात्रक क्या है, किग्रा मीटर प्रति जो है सेकेंड, क्योंकि वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किग्रा। ठीक है, इसका SI मात्रक क्या होता है, किग्रा मीटर पर जो है सेकेंड। ठीक है, हमें पूरी उम्मीद है कि जितनी तैयारी की हम वीडियो आपको फिजिक्स की अपलोड कर रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं, आप उसे अच्छे ढंग से पढ़ रहे हैं, उसकी नोट बना रहे हैं, तो हम पूरी उम्मीद है कि आप अच्छा जो है लॉकडाउन का फायदा ले रहे हैं। देखिए घर पर बैठे हैं लेकिन पढ़ाई को जो कंटिन्यू रखिए। ठीक है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ठीक है, तो जो प्रैक्टिस वह आदमी को पूर्ण बनाती है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना क्या जो है आपको अनिवार्य है, तो आप प्रैक्टिस करिए, अच्छे से पढ़िए, नोट बनाइए। ठीक है, हमारी वीडियो अगर अच्छी लगती है फिजिक्स की तो चैनल स्टडी विद वीरेंद्र सर को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन की जो है घंटी दबाएं ताकि आपको नए वीडियो हम अपलोड करते हैं उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको जो है आप तक पहुँचे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।